अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम HTML5 एंड CSS3 में लेसन नंबर 15 के ऊपर डिस्कस करेंगे। और आज के इस लेसन में हम कुछ और टैग यूज़ करेंगे जो कि फॉर्मेटिंग टैग से रिलेटेड है। तो इससे पहले हम तकरीबन बोल्ड टेक्स्ट को आप बोल्ड कैसे कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं, अंडरलाइन कैसे कर सकते हैं, इटैलिक कैसे कैसे कर सकते हैं, उसके अलावा स्मॉल मार्क और उसके अलावा डेल टैग आप कैसे यूज़ करते हैं, तो इसके ऊपर हमने डिस्कस किया था। आज के लेसन में हम इंशाल्लाह जो है तो इंसर्ट टैग देखेंगे, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट का फंक्शन यूज़ करेंगे। तो आज के लेसन में हम इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे और देखता हूँ कि आज के लेसन में हमने तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में आज के लेसन में हमने इंसर्ट टेक्स्ट, सबस्क्रिप्ट एंड इंसर्टेड टेक्स्ट, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट के ऊपर डिस्कस करना है। तो देखते हैं कि इसके ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं अपना वेब पेज में जाके मैं फंड को ओपन करता हूँ और यहाँ से वेब पेज में जाके तो फंड को मैं ब्राउज़र में भी ओपन करता हूँ। ओके, तो प्रीवियस लेसन में हमने इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया था। आज के लेसन में कुछ और देखते हैं। तो मैं इसको डिलीट कर दूँ यहाँ से सारे को। ओके, नेक्स्ट जो हमने काम करना है तो उसमें मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, फॉर एग्जांपल अब पहले हमने डिलीट किया था कलर, अब हम इंसर्ट करते हैं। तो इंसर्ट में क्या होगा कि आपका जैसे कि हमने पहले से पहले हमने अंडरलाइन टैग यूज़ किया था, तो इसी तरह आप अंडरलाइन की तरह ही आप यहाँ पे जो है तो बिल्कुल अंडरलाइन की तरह ही टैग होगा, लेकिन वो आपके कुछ भी आपने इंसर्ट करना चाहो तो आप इंसर्ट कर सकते हो। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ, पैराग्राफ के अंदर लिखता हूँ यहाँ पे कलर इज। अब कलर इज में यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल, या मैं फिर कलर इज रेड। तो मैं कलर को इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं INS टैग यूज़ करूँगा। इंसर्ट के लिए आप जो टैग यूज़ करेंगे वो करेंगे INS, और इसको मैं यहाँ से टैग को क्लोज करता हूँ INS के नाम से। कंट्रोल एस करके सेव करके मैं यहाँ पे रिफ्रेश करके उसको देखता हूँ कि ये क्या करता है। तो देखिए, माय फेवरेट कलर, कलर के ऊपर देखें इसने क्या कर दिया यहाँ पे, इससे नीचे इसने एक जो है तो एक अंडरलाइन कर दिया इसको, और ये आपको नज़र आ रहा है। तो इसका फंक्शन ये है कि आप अपने टेक्स्ट को इंसर्ट करते हैं तो इंसर्ट के नीचे भी अंडरलाइन आती है। उसके अलावा आप जब अंडरलाइन का टैग यूज़ करते हैं तो उसमें भी अंडरलाइन होती है। तो यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है कि इसमें क्या किया इसने, इंसर्ट किया इस चीज़ को। ये चीज़ पहले नहीं थी, बाद में इंसर्ट हुई है। तो हम अंडरलाइन भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारी जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं, हेडिंग्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा किसी भी जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो यही टैग आप कंप्लीट यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो यहाँ पे ख़त्म करें तो फिर ये कंप्लीट एक हेडिंग के लिए यूज़ हो जाएगा, अंडरलाइन के लिए यूज़ हो जाएगा। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे अंडरलाइन का टैग यूज़ करता हूँ, यू \short यू। कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ, नहीं कंप्लीट यहाँ पे इसने क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। तो आप अंडरलाइन का टैग भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको ख़त्म करता हूँ अंडरलाइन के टैग को। ओके, तो ये था जी एनजेड का टैग था। नेक्स्ट टैग हम यूज़ करते हैं जी, नेक्स्ट टैग में एक और यूज़ कर रहा हूँ, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पैराग्राफ के अंदर लिखता हूँ, सबस्क्रिप्ट में क्या सबस्क्रिप्ट में करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस, सॉरी पैराग्राफ है P, पैराग्राफ को क्लोज करता हूँ P के नाम से। मैं यहाँ पे लिखूँगा दिस इज़, और सबस्क्रिप्ट का होता है SUB एंड इसी को मैं क्लोज करता हूँ \SUB के नाम से। दिस इज सबस्क्रिप्टेड टेक्स्ट। कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ इसको
और रिफ्रेश करके मैं देखता हूँ ज़रा। देखिए सबस्क्रिप्ट नीचे आ गया, नज़र आ रहा होगा आपको, नीचे आ गया। अब इसी तरह ये टैग जो है तो आप पावर के लिए भी यूज़ कर सकते हो। कंट्रोल वी पेस्ट और डिलीट करता हूँ इसको मैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 कि बेस 3 लिखता हूँ यहाँ पे, तो देखता हूँ कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ और उसको रिफ्रेश करके आपको बताता हूँ। तो देखिए 4 की बेस 3 आ गई यहाँ पे, देखें। तो आप इस तरह भी इसे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्पेस था तो मैंने स्पेस ख़त्म कर दिया, बिल्कुल से करीब यहाँ पे ये लग गया, देख सकते हैं। तो 4 की बेस जो है 3 आप लिख सकते हैं यहाँ पे इसी तरह। और अब नेक्स्ट जो टैग है वो यूज़ करता हूँ एक और। नेक्स्ट जो टैग है दिस इज सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट के लिए एस यू पी, सुपर का होगा एस यू पी और एस यू पी सुपर स्क्रिप्ट, और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट की जगह आप लिख दीजिए सुपर। ओके, कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए सुपर स्क्रिप्ट इसके ऊपर आ गया। और इसी तरह अगर आप इसको भी आप इसी तरह करना चाहें तो आप इसको एस यू पी कर लें यहाँ पे इसको टैग को, और इसको भी एस यू पी करें, सुपर स्क्रिप्ट कंट्रोल एस करके सेव करें, इसको भी रिफ्रेश करके देखें तो ये 4 की पावर 3 आ गई। तो ये आपका जो आपका था जी सबस्क्रिप्ट आप अपने टेक्स्ट को कैसे करते हैं, सुपर स्क्रिप्ट कैसे करते हैं, और इंसर्टेड का टैग यूज़ किया हमने। तो आज के लेसन में हम तकरीबन जो है तुम्हारे पास फॉर्मेटिंग मीन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हमने कंप्लीट किया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे और नेक्स्ट लेसन में कुछ और प्रैक्टिकली काम करेंगे और देखेंगे कि और हम HTML में क्या क्या काम करते हैं और टेक्स्ट के से रिलेटेड और क्या क्या काम हो सकते हैं। तो पहले हम टेक्स्ट को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके अलावा उसके बाद मीडिया में आप पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हो, मूवी कैसे इंसर्ट करते हो, MP3 सॉन्ग्स वगैरह कैसे इंसर्ट करते हो, इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। फिर और भी जितनी भी रिलेटेड सी चीज़ें हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, फिर CSS के ऊपर भी काम करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।